हरे कृष्णा। तो इसमें जो वृत्रासुर हैं वो निंदा कर रहे हैं देवताओं की और असुरों की भी निंदा कर रहे हैं। असुरों के लिए कह रहे हैं उच्चरित है मातुर कि माता के जो है मल हैं। तो प्रभु जी ने समझाया। तो तुम लोग देवताओं से कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा है कि तुम मल के ऊपर प्रहार कर रहे हो। तुम प्रहार करें किसके ऊपर? मल के ऊपर प्रहार कर रहे हो। वृत्रासुर के ऊपर जब प्रहार किया था तो वृत्रासुर तो सब उनके अस्त्र शस्त्र खा गए। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? असुरों भागते हुए असुरों पर प्रहार कर रहे हो। तो ये असुर लोगों के लिए तो निंदा की बात है कि ये भाग रहे हैं युद्ध से। ये माताओं के मल हैं। तो माताओं का मल है वो भाग रहा है शरीर धारण करके। तो मल के ऊपर प्रहार कर रहे हो, है ना। पृष्ठ तो हद है, जो पीठ से मारते हैं, पीठ में मारते हैं। न भीत वधा श्लाघ्य सूराणा, जो सूरमानी है, अपने को सूर मानता है। तो क्षत्रिय के अंदर ये भावना होती है कि अपने को वो सूर मानता है। क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म सबसे पहला भगवान ने बताया शौर्यम, कि जो अपने को सूर माने। सूर का मतलब है कि वो युद्ध में जो है हमेशा आगे रहे और युद्ध में उत्साह रहे, तो उसको सूर कहते हैं। तो आप लोग अगर सूर हैं और आपके भय से असुर लोग भाग रहे हैं तो आपके लिए प्रशंसा की बात नहीं है कि आप उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वास्तव में आप लोग मल के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये जो असुर लोग हैं ये अपने माता के एक प्रकार से मल हैं। तो क्षत्रिय के लिए बड़ी निंदा की बात होती है कि युद्ध छोड़ के भागे, लेकिन तो भी युद्ध छोड़ के भागना पड़ता है। जैसे महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर महाराज युद्ध छोड़ के कई बार उनको भागना पड़ा अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और भीमसेन को भी भागना पड़ा, नकुल सहदेव को भी भागना पड़ा। लेकिन जहाँ तक अर्जुन की बात है, अर्जुन एकमात्र ऐसे वीर हैं जो कभी युद्ध छोड़ के नहीं भागे। चाहे जितना भी संकट आए, युद्ध छोड़ के नहीं भागना है, ये अर्जुन का एक सिद्धांत है। और अर्जुन भगवान से गीता में ये बोलते भी हैं कि यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्या, कि मैं शस्त्र न धारण करूं। और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र ने शस्त्र अपने हाथ में धारण करके धार्तराष्ट्र रणे हनुष, युद्ध में मार दें मुझे, तो इससे मेरी रक्षा हो जाएगी, कि मैं पाप नहीं करूँगा, मेरी पाप से रक्षा हो जाएगी कि मैं जो है शस्त्र धारण ना करूँ, लेकिन युद्ध से नहीं भागूंगा। तो अर्जुन का यही कहना है कि युद्ध से मैं भाग नहीं सकता, मैंने भागने तो सीखा नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ हैं। तो अर्जुन कहते हैं युद्ध से भागना तो मैंने कभी सीखा नहीं है, ये शस्त्र मैं नहीं धारण करूँगा। और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये शस्त्र धारण करके मुझे मार दें, तो ये लोग तो कर सकते हैं, सब प्रकार का अधर्म कर सकते हैं, तो ये लोग करें अधर्म, लेकिन मैं अधर्म से बच जाऊँगा। तन में क्षेम तरम भवे, कि मैं शरीर मेरा छूट जाएगा लेकिन मैं पाप से लिप्त ना हूँ। अर्जुन की ये चिंता है कि चाहे मरना पड़े लेकिन मैं पाप ना करूँ, किसी प्रकार का पाप ना करूँ, तो ये मेरी रक्षा है। तो ये अर्जुन की भावना वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है कि व्यक्ति जो है पापों से इतना डरता है। तो अर्जुन वास्तव में, हालांकि वह ज्ञान है, अर्जुन सोच रहे हैं कि इसमें पाप लगेगा, लेकिन फिर भी सिद्धांत जो अर्जुन का है वो बिल्कुल सही है कि चाहे मेरा शरीर छूट जाए लेकिन मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। ये जो है अर्जुन की बहुत बड़ी जो है ये कुशलता है या बहुत बड़ा गुण है। और पूर्ण रूप से वो जो है श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, जो कि कहेंगे कि सम्मानित हैं, बहुत सम्मानित हैं, प्रशंसित हैं, है ना। तो फिर भगवान तो कहेंगे कि ये लोग फिर भी तुमको मारेंगे भी नहीं और ये मानेंगे कि तुम भयभीत हो गए हो, तो अलग बात है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम शस्त्र नहीं धारण करोगे, तुम नहीं भागोगे, तो भी ये लोग ये सोचेंगे कि तुम लोग भयभीत हो। भयात रणा तो प्रथम मनस्यन्ते त्वाम महारथा, महारथी लोग तुमको मानेंगे कि तुम भय से जो है रण से उपरत हो गए। हालांकि अर्जुन नहीं भाग रहे हैं युद्ध से, लेकिन शस्त्र नहीं धारण कर रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि समर्पण कर दिया। अर्जुन समर्पण नहीं करने वाले हैं, वो सोचते हैं वो मुझे मार दें, मारेंगे नहीं वो तुमको। और वो क्या कहेंगे कि अर्जुन ने समर्पण कर दिया, तुम जो है युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम भय से युद्ध नहीं कर रहे हो। तो एक ये भी जो है मतलब समस्या है अर्जुन के सामने। और भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, अर्जुन युद्ध से नहीं भागेंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। और मरना चाहते हैं वो नहीं मारेंगे, और वो जो है निंदा करेंगे। तुम निंदा तब सामर्थ्य, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ततो दुख तरम नुकिम, इससे बड़ा दुख और क्या है। तो ये भी अर्जुन नहीं चाहते कि उनके सामर्थ्य की निंदा हो। अर्जुन भागना नहीं चाहते हैं
और साथ में ये भी नहीं चाहते कि उनके सामर्थ्य की निंदा हो। भगवान ने कहा तुम नहीं भागोगे और तुम युद्ध नहीं करोगे और वो तो तुम्हें मार दें, ये वो तुम्हें मारेंगे नहीं, वो तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी निंदा करेंगे और मरने से ज़्यादा बुरा, ये मरने से ज़्यादा बुरा है। अर्जुन मरना चाहते हैं लेकिन अर्जुन मरेंगे नहीं, क्या पाएंगे? निंदा प्राप्त करेंगे। तो भगवान युद्ध में अर्जुन को जो है जो दे रहे हैं, युद्ध के पक्ष में जो उपदेश दे रहे हैं, ये भगवान के जो है मतलब बड़े गहरे उपदेश हैं और अर्जुन के अंदर भी बड़ी गहराई है। अर्जुन युद्ध से नहीं भागना चाहते, किसी प्रकार भी नहीं भागना चाहते, लेकिन तो भी जो है उनको निंदा प्राप्त होगी, मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। अर्जुन चाहते मृत्यु प्राप्त हो जाए, मृत्यु नहीं प्राप्त होगी, तुमको निंदा प्राप्त होगी। तो ये समस्या है। तो यहाँ अर्जुन का जो चरित्र है बिल्कुल वृत्रासुर, जैसे वृत्रासुर हैं वैसे अर्जुन हैं। ये स्वयं कैसे हैं? सूरमानी, इनको ये सूर मानी, अपने को सूर मानते हैं। तो क्षत्रिय जो है अपने को सूर मानता है, तो ये जो है उसका अभिमान, ये भी जो है प्रशंसनीय होता है, कि प्रशंसा की बात होती है कि क्षत्रिय अपने को सूर मानता है कि मैं युद्ध में नहीं भागूंगा, और वो जो है युद्ध के लिए चुनौती देता है कि युद्ध करो, मैं युद्ध से भागने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार का जो अभिमान है क्षत्रिय के लिए स्वाभिमान कहलाता है, और ये जो है एक गुण होता है, ये दोष नहीं होता है। हरे कृष्णा।